Hello student, today we will start beta function. First all of we start definition of beta function. तो स्टूडेंट्स बीटा फंक्शन का डेफिनेशन देखिए. बीटा फंक्शन is denoted by beta mn may be defined as beta mn is equal to integration within limit 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx. स्टूडेंट इस टाइप के इंटीग्रेशन को बीटा एमएन बोलते हैं, इसी को बीटा फंक्शन बोलते हैं. बीटा फंक्शन को बीटा एम कामा एन से डिनोट करते हैं. इसका डेफिनेशन इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx है. इसी को बीटा फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. अब इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन. ठीक है. फिर प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. कैसे होते हैं उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा. उसके पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बीटा फंक्शन का, प्रॉपर्टी क्या होता है बीटा फंक्शन का, ये सब बताने के बाद रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन. बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा ही इंटरेस्टेड है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स. तो देखिए बीटा m कामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 1 x टू द पावर m minus 1 minus x टू द पावर n minus 1 dx. अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस y. मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया वेरिएबल को. जब वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा और इसके साथ ही साथ इसका न्यू शेप मिलेगा और उस स्ट्रक्चर का जो वैल्यू होगा बीटा mn ही होगा. उसी को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, 1 प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें. 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. ठीक है ना. यहां से लिमिट हम पुट करके निकाल सकते हैं. यहां से देखो y क्या होगा, विच इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 हो गया. अब देखो जब लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे तो y का जो लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. और अपर लिमिट की बात करें स्टूडेंट, अगर x इक्वल टू 1 यहां पुट करें तो y इक्वल टू 1 माइनस 1 इट बिकम्स 0. तो y का अपर लिमिट 0 हो गया. ठीक है. तो अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, dx की वैल्यू निकालें. dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर dy हो गया. ठीक है. अब एक और कैलकुलेट करना है 1 माइनस एक्स की वैल्यू. तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहां पर देख रहे हो 1 माइनस एक्स चाहिए तो x ऑलरेडी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई. देखो इस इक्वेशन में हम क्या किए हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं. अब दोनों साइड में 1 ऐड करके देखते हैं. देखिए 1 ऐड कर लेते हैं तो ओवरऑल कितना हुआ ये देखिए. तो स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स इट बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई. एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, which imply that 1 minus x is equal to y by
1 प्लस वाई हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बाई 1 प्लस वाई। अब इन वैल्यू को रख दीजिए इक्वेशन में, तो देखिए क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम करते क्या हैं, तो ये हो जाएगा ओवरऑल dx। अब इन वैल्यू को उसमें रख दीजिए बीटा एम एन में। तो पहले बीटा एम एन का जो फार्मूला होता है मुझसे इरेज हो गया, मैं यहां लिखना चाहूंगा 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। अब इन वैल्यू को पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू, लिमिट देखिए, लिमिट पहले ही मैं कैलकुलेट किया था, ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1 अपान 1 प्लस वाई होल टू द पावर m माइनस 1 हो गया, और 1 माइनस एक्स को जब हम करेंगे कितना आ जाएगा, 1 वाई बाई 1 प्लस वाई होल टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब देखिए ये हो गया, और dx की वैल्यू भी पुट करेंगे ना, dx का वैल्यू कितना है, -1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यानी -1 अपान 1 प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई हो गया। अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए, देखिए कितना रिजल्ट आता है। यही बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है तो स्टूडेंट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन को लर्न करना पड़ेगा। बीटा कभी कभी ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू जीरो इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट टू जीरो इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे, तो 1 अपान 1 प्लस वाई होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू -1 अपान 1 प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये माइनस मैं पहले से लगा लिया हूं कि इसको जो है प्लस रखिए, ये हो जाएगा डी वाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करिए, कितना हो जाएगा, बीटा m कामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां देखो प्रॉपर्टी आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो जब लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1 अपान, ये देखिए इक्वल बेस पावर कैन बी सिंप्लीफाइड, इट मींस दैट वी सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर टर्म, वी ऑब्टेन 1 प्लस y होल टू द पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस y होल टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, हो गया 1 प्लस y होल टू द पावर m प्लस n हो गया। यहां देखो -1 ऐड होगा, -2 होगा, अब +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से ये dy हो गया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखो मैं ऑब्टेन किया हूं, इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करवा देंगे स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग लर्न करेंगे। देखो मैं खूब अच्छे से इसको क्लोज कर दिया हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लर्न करेंगे आप लोग। अब यहां से एक और ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हो, जैसे देखो बीटा, और यहां मैं कह दूं p, m को रिप्लेस कर दे p से और n को रिप्लेस कर दे 1 माइनस p से, तब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन विद इन द लोअर लिमिट 0 टू हाई लिमिट इनफाइनाइट y टू द पावर, n को रिप्लेस किए हैं 1 माइनस p से, तो 1 माइनस p जब रखेंगे तो 1 माइनस p माइनस 1, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस p हो गया, अपान 1 प्लस y होल टू द पावर, m को रिप्लेस किए हैं p से, प्लस n को रिप्लेस किए हैं 1 माइनस p से, ये हो गया dy। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, ये प्लस p माइनस p, दिस विल बी कैंसिल आउट आल्सो, वी गेट रिजल्ट बीटा p कामा 1 माइनस p, बीटा p कामा 1 माइनस p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर माइनस p अपान 1 प्लस y होल टू द पावर
1 मीन्स 1 प्लस वाई डी वाई। देखिए ये भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है, कभी कभी इसका वैल्यू प्रूव करने के लिए दे देता है। कैसे क्वेश्चन बनाकर दे दिया आपसे, देखिए ऐसे क्वेश्चन बन करके आ जाता है एग्जाम में। कैसे आता है, so that बीटा p comma 1 minus p is equal to integration within limit 0 to infinite y to the power minus p by 1 plus y whole to the power 1 dy। ऐसे आ गया। और कभी कभी स्टूडेंट जहां जहां y है वहां x भी करके आ जाता है। तो आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन को डिराइव करके m को p से रिप्लेस कर देंगे, n को 1 माइनस p से रिप्लेस कर देंगे, तो इजीबी में आप रिजल्ट पा जाएंगे। और स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं बीटा p 1 माइनस p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर माइनस p बाई 1 प्लस x dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, जहां y है वहां x लिख सकते हैं। तो देखो इसी ट्रांसफॉर्मेशन में एक अच्छा क्वेश्चन भी छिपा था जो कि मैं बता दिया हूं। जैसे कि यह क्वेश्चन शो करने के लिए आए, इसका मतलब यह हुआ कि बीटा फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दें। जब बीटा फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बीटा mn का वैल्यू ये आएगा, जो मैंने यहां पर क्लोज किया हूं और कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद n को p से रिप्लेस कर देंगे, n को 1 माइनस p से रिप्लेस कर देंगे, इजी में रिजल्ट आपका आ जाएगा। मान लीजिए पहले ये आएगा, बाद में फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन का, तो ये आ जाएगा इजी वे में। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट देखो प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है इसको देख लिया जाए। बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm होता है, इसी को सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी। और ये देखो रिलेशन क्या है, बीटा mn इक्वल टू बीटा m प्लस 1 कामा n प्लस बीटा m कामा n प्लस 1 होता है। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड, और फिर नीचे लिखा हो रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, बीटा mn इक्वल टू गामा m अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है ना, तो ये तीनों टर्म को आप अच्छे से लर्न करेंगे। कभी कभी ये आ जाता है एग्जाम में इन दोनों का प्रूफ, और इसका रिलेशन वैसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन रिलेशन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा आता है। इसका डेरिवेशन भी अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे, हिंट देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड वाला हम यूज करते हैं। सेकंड क्या है, देखिए बीटा m कामा n इज इक्वल टू बीटा m प्लस 1 कामा n प्लस बीटा m कामा n प्लस 1। आप राइट हैंड साइड को टेकन कर लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है, बीटा m प्लस 1 कामा n प्लस बीटा m कामा n प्लस 1। अब ये जो रिलेशन वाला फार्मूला है स्टूडेंट, इसको आप टेबल की तरह लर्न करेंगे। ठीक है, यही फार्मूला इन दोनों टर्म में अप्लाई कर लीजिए। कितना आ गया, गामा m प्लस 1 गामा n अपान गामा m प्लस 1 प्लस n प्लस गामा m गामा n प्लस 1 अपान ये कितना हो जाएगा, गामा m प्लस n प्लस 1। अब देखिए गामा m प्लस 1 को m गामा m बोलते हैं, तो m गामा m हो गया, गामा n हो गया, क्लियर। प्लस ये अपान कितना हो जाएगा, गामा m प्लस n प्लस 1 हो गया। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, गामा m इंटू n गामा n अपान गामा m प्लस n प्लस 1 हो गया। अब जो डिनोमिनेटर टर्म है इसको भी लिख लीजिए स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, m
गामा एन अपान एम प्लस एन गामा एम प्लस एन प्लस इधर देखिए एन गामा एन अपान एम प्लस एन गामा एम प्लस एन होगा। जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, इस टाइप का फार्मूला पहले ही हम बताए थे। प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन में n प्लस वन गामा n प्लस वन इक्वल टू एन गामा n। तो स्टूडेंट जहां जहां पर गामा m प्लस वन, देखो यहां पर है गामा m प्लस वन और देखो नीचे भी है, डिनोमिनेटर टर्म में भी है, ठीक है। इस तरीके से यहां भी है और डिनोमिनेटर टर्म में भी है। इस फार्मूले का यूज करके हमने काम किया है। देखो सबसे पहले इसको मैं रीअरेंज कर दिया, गामा m प्लस n प्लस वन कर लिया और न्यूमरेटर में देखो गामा m प्लस वन को m गामा m लिख सकते हैं, गामा n हुआ और इसको रीअरेंज कर लिया, गामा m प्लस n प्लस वन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहां से देखिए गामा n प्लस वन को n गामा n लिख सकते हैं ना। गामा m प्लस n प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, गामा m प्लस n प्लस वन को राइट कर सकते हैं m प्लस n गामा m प्लस n लिख लिया और यहां भी डिनोमिनेटर में मैं यूज कर लिया m प्लस n गामा m प्लस n। अब इसमें कुछ मिलता जुलता है, कुछ कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट्स, अगर निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा ये भी देख लीजिए। तो ओवरऑल हो जाएगा जब निकालेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, गामा m गामा n अपान m प्लस n गामा m प्लस n कॉमन। देखो ये टर्म जो है यहां भी है और यहां भी है, गामा m गामा n फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में और सेकंड टर्म के न्यूमरेटर में गामा n है कॉमन और डिनोमिनेटर में क्या है, ये देखो मल्टीपल के फॉर्म में होता है ना, m प्लस n गामा, ठीक है। m प्लस n गामा क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो ये गामा m प्लस n ये भी आप कॉमन निकाल सकते हो, तो निकाल लिया मैं। अब बचा कितना, फर्स्ट टर्म से m अपान m प्लस n हुआ, सेकेंड टर्म से n अपान m प्लस n हुआ। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम लेकर सॉल्व करो, बहुत इजी है। गामा n अपान गामा m प्लस n ये इक्वल टू, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो m प्लस n, तो m प्लस n हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हुआ, गामा n अपान गामा m प्लस n, इसी को बोलते हैं बीटा m गामा n। ये लेफ्ट साइड आ गया ना, राइट साइड लेकर चला, लेफ्ट साइड आ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे बताए थे स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, बीटा m कामा n, ये वैल्यू होगा बीटा n कामा m। सिमेट्री प्रॉपर्टी है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो बीटा m कामा n, इसका डेफिनेशन लगा दो तो ये हो गया गामा n अपान गामा m प्लस n हो गया। स्टूडेंट गामा फंक्शन का वैल्यू रियल वैल्यू होता है और रियल जो नंबर होंगे, जो रियल वैल्यू होंगे, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। तो गामा m अपान गामा n प्लस m लिख सकते हैं और यहां डेफिनेशन लगा लो तो बीटा n कामा m हुआ। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसके बाद है जो रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझा देता हूं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन जाएगा अगर प्रूव करवाने लगूंगा तो, और अगर प्रूव करवाऊंगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पहले सॉल्व करा दूं, क्योंकि रिलेशन बहुत कम बार पूछा गया है, यूं कहिए पूछा बहुत कम जाता है, ठीक है ना। तो जो रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन है मैं यहां राइट करता हूं, बीटा m कामा n इज इक्वल टू, और जब यहां राइट करेंगे क्या आ जाएगा, गामा n अपान गामा m प्लस n। इसके प्रूफ का जो है मैं हिंट दे देता हूं कैसे करने हैं। हिंट में क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन,
गामा फंक्शन का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा zx z टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। इस रिजल्ट को आप याद भी किए हैं, इसको मैं यहां राइट कर लिया। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे गामा n है ना, हम यहां क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस z, ओके स्टूडेंट, और z टू द पावर m माइनस 1, ये जो टर्म है इसी को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और मल्टीप्लाई करने के बाद z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आया कितना, जब इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना, ये इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा गामा n गामा m आएगा। तो गामा n गामा m को हम क्या यूज कर सकते हैं, गामा m गामा n लिख सकते हैं। मतलब गामा n गामा m कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, गामा m गामा n लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, और राइट साइड में हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा कितना, m प्लस n, गामा m प्लस n, बीटा m गामा n होगा। यहां से देखो लीनियर इक्वेशन बन गया, और बीटा mn की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना, इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन है वो यूज हो जाएगा, जीरो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू बीटा m कामा n होता है ना स्टूडेंट्स। तो वही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही उसी का डेफिनेशन, उसी के प्लेस पर हम बीटा m कर लेंगे। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, करिएगा, आगे आ जाएगा आपके बुक में, इसका प्रूफ है, बट पूछा बहुत कम जाता है। तो मैं जो है हिंट दे दिया, और नहीं होगा तो मैं इसका नोट दे दूंगा, ठीक है। बट इसका मैं प्रूफ करवाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए हम करेंगे क्या, सिंस वी नो दैट बीटा m कामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। बीटा फंक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन यूज कर लेंगे। कर लीजिए, कितना हो जाएगा जब डेफिनेशन यूज करेंगे, तो ये हो गया लेट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहां से dx कैलकुलेट कर लीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है, यूज कीजिए। तो बीटा m कामा n इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, लिमिट भी चेंज होगा, x इक्वल टू 0 यहां रख करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 आ गया, और 1 रख करके अपर लिमिट x को 1 रिप्लेस करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पाई बाई 2 आ गया ना, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर n माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ बाहर कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बीटा m कामा n इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा हो गया, कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा,
तो cos टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा हो गया। अब यहां पर वैल्यू हम यूज कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यूज कीजिए। तो गामा एम किसका वैल्यू, बीटा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन। तो गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, ये हो गया। ये वैल्यू किसका हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये ओवरऑल साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। क्लियर। तो यहां से ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन होल टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा cos होल टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा एन अपान गामा m प्लस n हो गया। क्लियर। अब देखिए हम रिप्लेस कर देंगे इस पूरे वैल्यू को, हम m से रिप्लेस करेंगे और इस वाले वैल्यू को n से रिप्लेस करेंगे। अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जब रिप्लेस करेंगे तो m की वैल्यू क्या होगा, देखो मैं यहां डायरेक्ट बताता हूं। 2m माइनस 1 को रिप्लेस कर दीजिए m से, 2n माइनस 1 को रिप्लेस कर दीजिए n से, तो इसका वैल्यू m का वैल्यू हो जाएगा m प्लस 1 बाई 2 और n का वैल्यू होगा n प्लस 1 बाई 2। देखिए कैसे, अगर या थोड़ा सा इसको मुझे समझाना चाहिए तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, सर कैसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिए हम ये कर रहे हैं 2m माइनस 1 को m रिप्लेस कर लें और 2n माइनस 1 को n रिप्लेस कर, यहां से m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 2m इज इक्वल टू m प्लस 1 हो गया, इस माइनस 1 को ट्रांसफर कर लेंगे और m की वैल्यू m प्लस 1 बाई 2 हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां से भी n की वैल्यू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, आप इन वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए इसमें तो देखिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन होल टू द पावर m थीटा cos होल टू द पावर n थीटा d थीटा, इट कैन बी रिटेन एज गामा m प्लस 1 बाई 2। ठीक है, गामा n प्लस 1 बाई 2 अपान अब देखिए यहां पर आपको समझना है, ये जो 2 है जब ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये क्या हो जाएगा, जब ये डिवाइड करेगा 2 तो 2 जो है गामा m प्लस n में मल्टीप्लाई कर देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छूट गया है था, इसको सही कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 गामा m प्लस 1 बाई 2 प्लस n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू हो गया और इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है स्टूडेंट, तो इसको फार्मूला ही समझिए। आप एक काम कीजिए, इसको पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप सब। स्टूडेंट एक रिजल्ट आप और देख लीजिए, कभी कभी यूज होता है रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई बाई साइन n। ये बड़ा यूज होता है, इस रिजल्ट को आप अच्छे से लर्न करेंगे और क्वेश्चन मतलब कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसा ये होगा तुरंत हम क्या कर लेंगे, फार्मूला अप्लाई करके पाई बाई साइन n करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये और ये जो फार्मूला है, तो ये दोनों फार्मूले हैं, अच्छे से लर्न करना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स गामा गामा 1 माइनस n का जो वैल्यू होता है पाई अपान साइन n पाई होता है। वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट, हमसे पाई छूट गया था, साइन n नहीं साइन n पाई होता है, इसको ठीक कर लीजिए। अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं और सॉल्व कराता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको समझ में आ गया तो इजी वे में आप काम कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, देखिए prove that integration 0 to infinite x square by 1 plus x to the power 4 is equal to pi root 2 by 4। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन यानी प्रूफ इसका कैसे करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को i मान लीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। यहां सपोज कर लीजिए x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू बता दीजिए, कितना हो जाएगा, रूट ऑफ tan थीटा हो जाएगा। देखो dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहां dx छूट गया था, dx रहेगा। अब इनके वैल्यू कुछ में रख देते हैं। लिमिट क्या होगा, 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 और इनफाइनाइट रखेंगे थीटा की वैल्यू पाई बाय 2। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। अब देखो 0 से पाई बाय 2 का हम वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ना, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके काम करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 हो गया, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे tan थीटा से, क्लियर, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और dx को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ tan थीटा और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए i इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब यहां से करेंगे क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा राइट करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जो सेक स्क्वायर थीटा है कैंसिल आउट हो जाएगा, आया कितना, रूट ऑफ tan थीटा आया डी थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, i इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ tan थीटा को लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, साइन होल टू द पावर 1 बाई 2 थीटा कॉस होल टू द पावर -1 बाई 2 थीटा डी थीटा होगा। अब यहां से m की वैल्यू देखो, स्मॉल m की वैल्यू 1 बाई 2 है और स्मॉल n की वैल्यू -1 बाई 2 है, तो फार्मूले में अप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा बताओ, सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। और यहां तुरंत लिखोगे तो मिस्टेक हो सकता है, यहां पहले समझो ऐसे, इसका फार्मूला 0 टू पाई बाई 2 साइन होल टू द पावर m थीटा कॉस होल टू द पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन गामा 2 गामा m प्लस 1 बाई 2 प्लस n प्लस 1 बाई 2। देखो स्टूडेंट, फार्मूला आपको अगर लर्न है तो बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लोगे। यहां से देखो ये फार्मूला इसी पे अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, i इक्वल टू, सबसे पहले देखो ये 1 बाई 2, यहां पर देखो डिनोमिनेटर में 2 है, अप्लाई करेंगे तो पक्का है 1 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू इसी में रखिए, कितना हो गया, गामा 1 बाई 2 और m क्या है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 प्लस 1 है, क्लियर। और यहां से देखो गामा ये 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, क्लियर। अपान कितना है, अपान देखो यहां से 2 इन्वॉल्व हो गया तो गामा m को 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2
प्लस -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये देखिए ओवरऑल कितना हो जाएगा यही समझना है। ये देखिए I इज इक्वल टू 1/4 गामा, ये हो जाएगा 3/2 1/2 3/4 हो गया। क्लियर। अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 1/2 1/4 हो जाएगा अपान मतलब गामा 3/4 गामा 1/4, ये गामा 2 होगा, इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे होगा देखो सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 3/2/2 यानी 3/4 हो गया। ठीक है, और इसको देखो प्लस ये कितना हो जाएगा ये गामा ये 1/2 यानी 1/4 हो गया। सिंपली गामा 1 की वैल्यू 1 होता है। वेरी वेरी सॉरी, इससे पहले मैं सोच लिया था गामा 2 होगा, ऐसा नहीं। वेरी वेरी सॉरी मैं बोल रहा हूं, गामा 1 होगा। गामा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। ठीक है, और गामा 2 का भी वैल्यू 1 होगा, इसीलिए मेरे दिमाग में वो आ गया। बिना सॉल्व किए मैं सोच लिया गामा 2 नहीं आएगा। गामा 2 का वैल्यू एक्चुअली में 1 ही होता है और गामा 1 का वैल्यू 1 ही होता है, इसीलिए मेरे दिमाग में आ गया था। बिना सॉल्व किए गामा 2 आ गया दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोग समझ रहे हैं। याद देखिए I इक्वल टू 1/4, ये कितना हो जाएगा गामा 3/4 गामा 1/4 अपान गामा 4/4। जिसको सिंप्लीफिकेशन करिए तो गामा 4/4 मीन्स गामा 1 की वैल्यू 1 डिवाइड करेंगे यही आएगा। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू 1/4 इंटू गामा 1/4 गामा 1 माइनस 1/4। इस गामा 3/4 को क्या लिख सकते हैं देखो स्टूडेंट, एक कॉमन सेंस है। गामा 3/4 कैन बी रिटेन एज गामा 1 माइनस 3/4। देखो ये स्ट्रक्चर आ गया स्टूडेंट, इसके पहले जो मैं समझा रहा था वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका जो फार्मूला मैं जस्ट लिखवाया था गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई बाई साइन एंड पाई। ठीक है ना, तो इसको इस दोनों को ये जो देख रहे हो गामा 3/4 गामा 1/4, इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया गामा 3/4 को स्प्लिट कर दिया गामा 1 माइनस 1/4। तो दिख रहा है, अब फार्मूला में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसको देखिए, ये ओवरऑल हो जाएगा कुल मिलाकर के I इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 1/4 इंटू पाई बाई साइन एन पाई मीन्स पाई/4 हो गया। ठीक है, और देखिए I की वैल्यू 1/4 इंटू पाई अपान साइन पाई/4 का वैल्यू 1/√2 हो गया, और ओवरऑल हो जाएगा I इक्वल टू पाई√2/4। शायद यही प्रूव करना था स्टूडेंट, देख सकते हो आ गया, ये प्रूव्ड हो गया है ना। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी देखे होंगे आप लोग, वो भी प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन पर ही बेस्ड था, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है एक्चुअली में स्टूडेंट, इसको जो मैं लिखवाया था ना क्वेश्चन पढ़ाया था 0 से पाई/2 साइन होल टू द पावर m थीटा cos होल टू द पावर n थीटा d थीटा, आप देखे होंगे जब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट किए होंगे तो यहां पर डेफिनेशन यूज किए होंगे, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, फिर x को ट्रांसफॉर्म कर दिए होंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली में वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन के ही श्रेणी में आता है, और इसका यूज किया गया था इसके बैक वाले क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करवाया था। जैसे इसकी जस्ट इसके बैक जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं, है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन का ही देन था, तो उसी पर क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे हैं।
ठीक है, चलो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं इसका प्रूफ, देखिए सभी लोग। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन होल टू द पावर n माइनस 1 x अपॉन a प्लस बी कॉस x होल टू द पावर n dx हो गया। ठीक है, अब यहां पर I कैलकुलेट जब करेंगे तो 0 से पाई, इस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1, जब लिखेंगे तो 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन x टू द पावर n माइनस 1 कॉस x टू द पावर n माइनस 1 dx अपॉन a इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, प्लस b इन ब्रैकेट cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, होल टू द पावर n हो गया। आपको समझना चाहिए स्टूडेंट, cos x का वैल्यू होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और a इंटू 1 है, 1 को रिप्लेस कर सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 से। चलिए देखिए कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब देखिए ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 1 x बाई 2 cos टू द पावर n माइनस 1 x बाई 2 dx अपॉन, इधर देखिए यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस बी, इसको इस पूरे ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं स्टूडेंट, तो a cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस b cos स्क्वायर x बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी cos स्क्वायर x बाई 2 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b साइन स्क्वायर x बाई 2 हो गया। ओके, और ये हो जाएगा होल टू द पावर n हो गया, है ना स्टूडेंट्स, कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं हम, तो ये हो गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब ये देखो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया 2 टू द पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन टू द पावर n माइनस 1 x बाई 2 कॉस टू द पावर n माइनस 1 x बाई 2 अपॉन, ये जो कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर x बाई 2 होल टू द पावर n कॉमन लेंगे तो cos टू द पावर एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे तो 2nx बाई 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और इन ब्रैकेट बचा कितना, a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर x बाई 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, होल टू द पावर n dx हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, तोड़ करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए थोड़ा ये लेंदी है, हल्का सा ये लेंदी है, लेकिन फिर भी अगर आप सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब यहां देखें इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं, साइन टू द पावर n माइनस 1 x बाई 2 cos टू द पावर n माइनस 1 x बाई 2 अपॉन, ये देखिए cos टू द पावर n x बाई 2 cos टू द पावर n x बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos टू द पावर 2n x बाई 2 आएगा, और ये टर्म एज इट इज रहेगा, ये हो गया a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर x बाई 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। यस, अब देखिए ठीक है, होल टू द पावर n dx हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा।
जब मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूं, पहले हम डिवाइड करेंगे, cos x/2 से डिवाइड, cos x/2 से डिवाइड, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन cos x/2 इंटू cos x/2, ओवरऑल ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। ओके स्टूडेंट, थोड़ा समझना है। यहां से देखो आप ये समझो, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं, जब डिवाइड करेंगे तो cos टू द पावर n x/2 अपॉन cos x/2 इंटू cos टू द पावर n x/2 अपॉन cos x/2, और जब सिंप्लीफिकेशन करें cos टू द पावर n - 1 x/2 cos टू द पावर n - 1 x/2, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x/2 इंटू cos x/2 1 अपॉन हो रहा है ना, तो 1 upon cos x/2 into cos x/2, it means 1 upon cos square x/2 can be written as also sec square x/2। तो यहां पर मैं जब यहां sec स्क्वायर करना तो -1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, ये है टर्म। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और ये tan का फॉर्मेशन बना लिया स्टूडेंट्स, समझ में आया, वो tan का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 2 to the power n - 1 इंटीग्रेशन 0 to pi tan to the power n - 1 x/2 अपॉन a प्लस बी कॉमन निकालो तो a प्लस बी होल टू द पावर n कॉमन निकल गया, आया कितना 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x/2। ओके स्टूडेंट, होल टू द पावर n dx हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है, पार कर लीजिए। तो ये मिला करके थोड़ा इसका कैलकुलेशन जटिल है, अगर समझ में आ गया तो सब कुछ आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए I इक्वल टू 2 to the power n - 1 अपॉन a प्लस बी होल टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 to pi tan टू द पावर n - 1 x/2 अपॉन 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x/2 dx हो गया, ठीक है। अब देखिए जो x/2 है उसी को t मान लीजिए स्टूडेंट, x/2 को तो कितना हो जाएगा, लेट x/2 इक्वल टू t विच इंप्लाइड एट dx, ठीक है ना, dx इक्वल टू 2 dt हो गया, dx इक्वल टू dt। अब जब यहां अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू अप्लाई करिए, कितना हो गया ओवरऑल, देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द पावर n होगा, ये 2 इंटीग्रेंट से बाहर होगा, 2 टू द पावर n - 1 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन a प्लस बी होल टू द पावर n इंटीग्रेशन, ये 0 हो गया, पाई रखेंगे तो pi/2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये tan होल टू द पावर n - 1 इंटू t अपॉन 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर t। ओके, और ये होल टू द पावर n, ये देखो छूट गया था, होल टू द पावर n, और dx को लिख सकते हैं dt। ओके, इस तरीके से समझ में आया ना। तो थोड़ा सा ये लेंदी है, बाकी कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करेंगे, है ना, इजी। अब देखिए, अब इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, इस पूरे सिस्टम को स्टूडेंट्स देखो सेक स्क्वायर मेरा छूट रहा है, वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर x/2 ये छूट रहा है, ये हो गया। जब यहां सपोज करेंगे तो सेक स्क्वायर t होगा। अब ठीक है ना। अब यहां पर हम कुछ सपोज करने जा रहे हैं, देखो लेट tan t इक्वल टू y सपोज कर दिया हमने, ठीक है, विच इंप्लाई जब इसको y सपोज करेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर t dt इक्वल टू dy हो गया, ठीक। तो अब
सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, ये थोड़ा हार्ड होता ही है कैलकुलेशन इसका। देखिए ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 to the power n, I इक्वल टू 2 to the power n अपॉन a प्लस बी होल टू द पावर n, इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू जीरो, पाई बाई 2 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक, यहां से देखिए y टू द पावर n माइनस वन अपान अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस a माइनस बी बाई a प्लस बी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर और होल टू द पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। बार बार माइंड में टी आ जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दो बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक बार x बाई 2 को t कर दिए हैं इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर देखो इसको और फिर सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि मेरा काम है ट्रांसफॉर्मेशन आप बीटा फंक्शन में लाना चाह रहे हैं। सपोज कर लीजिए कितना हो गया a माइनस बी अपान ए प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड हो गया। तो यहां से देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया a प्लस बी अपान ए माइनस बी, जेड हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो 2y dy इक्वल टू a प्लस बी बाई a माइनस बी डी जेड हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो डी जेड हो गया इस तरीके से। तो पहले इतना नोट करो, तो स्टूडेंट देखो फाइनली जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, फाइनली जब सब्स्टिट्यूट इसमें क्या किए हैं y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हैं, इसमें जब मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे y dy आएगा, डिवाइड करेंगे y टू द पावर n माइनस 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पूरा जो है सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करते ही देखो क्या आएगा i इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a प्लस b होल टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट a प्लस b होल टू द पावर n माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन a माइनस b होल टू द पावर n माइनस 2 अपॉन 2 z टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 a प्लस b अपॉन a माइनस b dz अपॉन 1 प्लस z होल टू द पावर n हो जाएगा ना। मतलब पूरा इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, y को रिप्लेस करेंगे किससे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू जेड से जब रिप्लेस करेंगे होल टू द पावर 1 बाई 2 आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू जेड होल टू द पावर 1 बाई 2, और जब इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब थोड़ा और सिंपलीफिकेशन कर दिए हैं, ये आपके सामने है 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a प्लस बी होल टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट a प्लस बी होल टू द पावर n बाई 2 इनटू z टू द पावर n अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन a माइनस b होल टू द पावर n बाई 2 1 प्लस z टू द पावर n dz हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सिंपलीफिकेशन किए हैं स्टूडेंट, आपके सामने है, यहां से देखो इसको राइट कर सकते हैं ना, a प्लस बी होल टू द पावर n, इसको राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, a प्लस बी होल टू द पावर n बाई 2 इंटू a प्लस बी होल टू द पावर n बाई 2। देखो कॉमन सेंस है, a प्लस बी होल टू द पावर n इक्वल टू a प्लस बी होल टू द पावर n बाई 2 इंटू a प्लस बी होल टू द पावर n बाई 2। देखो ऐसे राइट कर सकते हैं, और जब यहाँ राइट कर लेंगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा क्या, a प्लस बी होल टू द पावर n बाई 2 इंटू a माइनस बी होल टू द पावर n बाई 2। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होल टू द पावर n बाई 2 एक्सपोनेंट रूल से। अब यहां पर आइडेंटिटी लगा लेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल टू द पावर n बाई 2, वही फाइनली लिखा हूं, और आपके सामने इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट z टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस z होल टू द पावर n बाई 2 प्लस n बाई 2, यही क्या है, बीटा n बाई 2 कामा n बाई 2। ठीक है, प्रूफ हो गया, इस तरीके से प्रूफ होगा स्टूडेंट्स। तो कंप्लीट आपका सॉल्व हो गया,
और एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उसको सॉल्व करके सेंड करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक्स।